हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे एनडीआरएफ के बारे में। ठीक है, साथ साथ हम 4 फेजेस पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाले हैं। इसके बाद हमारी एक क्लास और रहेगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां से आप हमारी क्लासेस चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एनडीआरएफ लिखा है। एनडीआरएफ के साथ साथ हम आज की क्लास में ये इस तरीके से कंप्लीट जानेंगे कि एनडीआरएफ में कितने बटालियंस वगैरह है, इसका मोटो क्या है, इन सब के बारे में। इसके साथ साथ इसके फेजेस 4 फेजेस कौन से हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसमें से पूछा जा सकता है। तो आज की ये छोटी सी ही क्लास रहेगी जो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी और इम्पोर्टेंट भी रहेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है एनडीआरएफ का गठन। एनडीआरएफ जो है इसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसमें 12 बटालियन की फोर्स है। यहाँ पर कितने बटालियन है? पहले 12 बटालियन थे, अब 4 जो है ना वो न्यू ऐड किए गए हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पहले एनडीआरएफ में 12 बटालियन थी, अब इसमें 4 नई बटालियन ऐड की गई हैं, जिसमें से 2 भारत तिब्बत सीमा की न्यू ऐड हुई है। इसमें से एक असम राइफल्स है और एक एसएसबी की टीम है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो एनडीआरएफ है इसमें हमारी जो सेना वगैरह होती है तो उनके अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो काम करते हैं। आपको पता होगा कि आपदा के समय में ये हमारी हेल्प करते हैं। जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है तो एनडीआरएफ के जो सदस्य होते हैं वो हमें मतलब हमारा रेस्क्यू करते हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की क्या है? बटालियन होती है। इसमें मैंने इस तरीके से लिखा है कि इसमें कौन सी बटालियन रहेगी। जैसे मैंने 4 तो आपको जो नई ऐड हुई है वो बता दी है कि 2 इसमें भारत तिब्बत सीमा की ऐड होने वाली है, एक असम राइफल है, इसके साथ साथ एक नई एसएसबी की ऐड हुई है। इसके साथ साथ जो पुरानी है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है 3 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि 3 क्या है? यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है। इसके बाद में 3 जो टीम है वो किसकी है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की है, सीआरपीएफ की है। ठीक है, इसके साथ साथ 3 बटालियन यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, 3 बटालियन सेंट्रल रिजर्व फोर्स की है। इसके साथ साथ 2 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसके साथ साथ 2 इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, 2 सशस्त्र सीमा बल है। तो यहाँ पर आपकी टोटल कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। ठीक है, इसके साथ जो नई वाली ऐड है वो मैंने ऊपर आपको बता ही दी है। तो 3 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, 3 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसके साथ साथ 2 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है और 2 इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है। इसके साथ साथ जो हमने 3 न्यू पढ़ी है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर मैंने लिखा है 2 सशस्त्र सीमा बल है। तो यहाँ पर ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सॉरी ये पता नहीं स्क्रीन चली गई है, 1 मिनट रुकिए, आ गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है टोटल एक बटालियन में 1149 पुलिस होंगी। ठीक है, तो एक बटालियन में कितनी पुलिस ऑफिसर्स होंगे? यहाँ पर 1149 पुलिस होंगी। इनकी टीम में कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ टेक्नीशियंस होंगे, कुछ मेडिकल्स, डॉग स्क्वाड्स वाले, ये सभी इकट्ठे मिलकर इसमें काम करते हैं। तो कितने पीपल है इसमें? 1149 और बटालियन कितनी है? 12 + 4। ठीक है, 4 अभी न्यू ऐड हुई है कुछ टाइम पहले, और पहले हमारे यहाँ पर 12 थी, अब यहाँ पर 4 न्यू ऐड हुई है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ 16 बटालियन है। यहाँ पर एक बटालियन में 1149 लोग हो सकते हैं। इसमें इंजीनियर्स भी होंगे, टेक्नीशियन भी होंगे, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी होंगे और डॉग स्क्वाड्स भी इसमें शामिल होंगे। तो ये आपका एनडीआरएफ से रिलेटेड पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र में 5th नंबर की बटालियन है, गुजरात और राजस्थान में 6th नंबर की बटालियन है। तो इस तरीके से ना बहुत सारी बटालियन है और उनके नंबर्स लिखे गए कि कहाँ पर कौन से नंबर की बटालियन है। तो अगर आपको वो देखना है तो एनडीआरएफ की साइट पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी है तो इतनी सारी तो याद करना भी पॉसिबल नहीं है, बस आपका मन करे तो आप उसको रीड कर सकते हैं।
वैसे इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि बहुत सारी हैं और आप इस ऐसे किस किस को याद रखेंगे। इसके बाद है याकोहामा प्लस ह्यूगो। ये एनडीआरएफ की जो बात है वो कहाँ कहाँ पर कही गई, सबसे पहले याकोहामा में, फिर ह्यूगो सम्मेलन में। मैंने आपको याकोहामा और ह्यूगो दोनों के बारे में पढ़ा दिया था। जो याकोहामा सम्मेलन है 1994 में हुआ था, जापान का शहर है याकोहामा। इसके साथ साथ ह्यूगो भी हुआ 2005 में, ये भी कहाँ का शहर है, जापान का शहर है। इसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। इन्होंने क्या बात कही है कि जो आप है वो क्या बनाएंगे, एनडीआरएफ बनाएंगे। ठीक है, ये जो भी रिस्पॉन्स फोर्स है, एनडीएमए है, ये सारी की सारी बातें कब कही गई हैं, जब हमारे यहाँ पर 1990 के बाद में ज्यादा क्या होने लगे थे, डिजास्टर आने लगे थे। तो इसके लिए हमें नीड पड़ी एक फोर्स की, साथ साथ मैनेजमेंट करने की। तो हमने यहाँ पर हमारे देश में डिजास्टर को लेकर बहुत सारे काम किए। एनडीएमए के तहत गठन किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का। ठीक है, इसके का गठन किया गया। ये क्या करता है, मौसम की जो मतलब ये जो दोनों सम्मेलन हुए थे, ये यहाँ पर मैंने ये बात लिखी है कि जो याकोहामा है और ह्यूगो है, इसी के तहत एनडीआरएफ की बात कही गई और इसी में ही एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की बात कही गई थी। इसी के तहत किसका गठन हुआ, हमारे यहाँ पर एनडीएमए का गठन हुआ और इसी के तहत हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का भी गठन किया गया। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये मौसम की जानकारी देता है। इसके लिए क्या किए गए हैं, उपग्रह संवेदी उपग्रह भी विकसित किए गए हैं जो मौसम वगैरह की, वेदर वगैरह की क्या देंगे, जानकारी देंगे। तो इसके तहत याकोहामा सम्मेलन के तहत एनडीआरएफ के तहत क्या क्या बातें कही गई कि आप क्या करेंगे, अपने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स फोर्स बनाएंगे। रिस्पॉन्स फोर्स बनाने के साथ साथ आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्थापित करेंगे, एनडीएमए का गठन करेंगे। ठीक है, जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये मौसम की जानकारी देता है। यहाँ पर इसके लिए जो संवेदी उपग्रह है वो भी विकसित किए गए हैं जो समय समय पर जो मौसम संबंधित जो भी जानकारी है वो इकट्ठा करते हैं। तो इसके बारे में भी मैं जब आपको शॉर्ट नोट पढ़ाऊंगी वहां मैंने लिखे हुए हैं। तो एक क्लास और बनेगी जो पुलिस फोर्स की है, उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको 1-2 क्लासेस में सारा रिवाइज करा दूंगी, आपका पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ईवीएस की रेगुलर क्लासेस रहा करेंगी। ठीक है, तो एक बार हमारा एक सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम ईवीएस रेगुलर रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मीडिया का भी इसमें योगदान रहता है, जैसे सूचना वगैरह का काम करती है, अलर्ट करने का काम करेगी। इसी के तहत जो मतलब जो फोर्स है इसमें क्या क्या एनसीसी, एनएसएस, इन सब का भी गठन किया गया है जो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करती है, हेल्प करने का काम करती हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, जैसे इसका जो लोगो है, एनडीआरएफ का लोगो है, ये क्या है, इसका लोगो का नाम है आपदा सेवा सदैव। तो ये आपको याद रखना है, जो एनडीआरएफ है इसका लोगो है आपदा सेवा सदैव। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो लोगो है वो पूछा जाएगा आपसे, इसका लोगो क्या है, आपदा सेवा सदैव। इसका जो हेडक्वार्टर है एनडीआरएफ का वो कहाँ पर है, आपका न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो है सेविंग लिव्स एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो इसका जो मोटो है वो क्या है, सेविंग लिव्स एंड बियॉन्ड, आपदा सेवा सदैव। इसके बाद नियंत्रण और निर्देशन, इसका जो निरीक्षण और कंट्रोल है वो कौन करता है, एनडीएमए करता है। यानी कि जो आपका यहाँ पर जो रिस्पॉन्स फोर्स है एनडीआरएफ है, इसको जो नियंत्रण है ये किसके अंडर में काम करता है, आपके एनडीआरएम के अंडर काम करता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर काम करेगा। इसकी जो कमान है वो कौन संभालते हैं, यहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल होंगे, जो आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी जो भी कमांड है, इसका जो काम है वो करते हैं। ठीक है, इसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका जो हेड होगा वो कौन होता है, डायरेक्टर जनरल होता है। इसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हेड ऑफ एनडीआरएफ, यहाँ पर जो आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, ये यूनिफॉर्म वाले होंगे, 3 स्टार जनरल होंगे, 3 स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक है, इनका ये आईपीएस रैंक के अधिकारी है। अभी हाल ही में शायद अतुल नाम है इनका, एट प्रेजेंट शायद अतुल है। आप एक बार एनडीआरएफ की जो साइट है वहां पर चेक कर लेना किसके हेड कौन है। ठीक है, मैंने एनडीआरएफ की साइट पर चेक किया था तो अलग दिखा रहे थे और गूगल पर चेक किया था तो अलग दिखा रहे थे, बट आप इसकी जो साइट है ना वहां वाला ऑथेंटिक मान सकते हैं। वहां उनकी इस तरीके से फोटो भी दी गई है और नीचे लिखा भी गया है कि ये क्या है, इसके हेड है। तो शायद इनका नाम अतुल है जो इसके हेड है, पर इनका जो नाम है वो लिखा गया है अतुल करवाकर, इस तरीके का उनका नेम है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है, आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं। यूनिफॉर्म प्लस 3 स्टार जनरल है, डायरेक्टर जनरल है, इनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो लोगो है आपदा सदैव सुरक्षा है। ठीक है, आपदा सेवा सदैव क्या है, आपदा सेवा सदैव। तो यहाँ पर ये आपका जो एनडीआरएफ से रिलेटेड पॉइंट है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें 12 बटालियन थी पहले, अब 4 नई बटालियन शामिल की गई हैं। जो नई बटालियन है उसमें से इनका नाम है भारत तिब्बत सीमा असम राइफल और साथ साथ 1 एसएसबी की है। इसमें 3 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी, साथ साथ इसमें सेंटर
रिजर्व पुलिस फोर्स है, 2 सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है, 2 इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, साथ साथ 2 सशस्त्र सीमा बल है। तो ये क्या है इसकी कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं 4 फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी देर लगेगी इसमें हमें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक क्लास ज्यादा लेंथी नहीं रहने वाली है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा सिलेबस रह गया है और ये जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तभी मैं आपको ये सारे बता रही हूँ। इसके बाद जब शॉर्ट्स नोट कराऊंगी वहां पर मैं आपको सारे के सारे चैप्टर सेक्शंस जो जो इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन में क्या कहा गया, किस सेक्शन के तहत एनडीए में बना है, कौन से ईयर में क्या हुआ था, इन सब के बारे में शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू बता दूंगी। ठीक है, तो वहां से आपकी रिवीजन हो जाएगी। इसलिए ये मत सोचना कि मैंने आपको वो सारी बातें नहीं बताई हैं, वो सारी की सारी बातें मैं आपको रिवीजन नोट्स में बताऊंगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। 4 फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के यहाँ पर 4 फेज दिए गए हैं, जिसमें से एक मिटिगेशन आता है। मिटिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ये ना जब आपदा आती है उससे बहुत पहले ही मेजर कर लिया जाता है, इसमें आकलन किया जाता है, मतलब इसमें इवेल्युएशन किया जाता है कि कितने नुकसान हुआ है या कितने नुकसान होने की संभावना है। डिजास्टर से पहले होने वाले जो नुकसान है उनको मतलब यहाँ पर देख लिया जाता है कि यहाँ पर कितना नुकसान हो सकता है या पिछले सालों में कितना नुकसान हुआ है, तो उन सबको हम क्या करेंगे यहाँ पर कम कर देंगे। किसी आपदा के आने से बहुत पहले लाया जाता है ताकि डिजास्टर से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। ये एक लॉन्ग टर्म स्टेज होती है, लंबे समय के लिए काम करता है। इसे क्या नाम दिया गया? मिटिगेशन। बट आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मिटिगेशन होता है ये कैसा प्रोसेस है, बिफोर डिजास्टर है, ड्यूरिंग डिजास्टर है या आफ्टर डिजास्टर है? तो बस आपसे यही पूछा जाएगा, तो आप क्या टिक करेंगे? ये क्या है? बिफोर डिजास्टर है। डिजास्टर आने से पहले ही हम इसके जो नुकसान वगैरह होते हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ, जब हम मिटिगेशन करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है कि जो रिस्पॉन्स और रिकवरी है, सुधार कार्यों का जो खर्च है वो इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले ही उन सब चीजों के बारे में पता होगा। मानव संपत्ति की क्या हो सकती है? इससे सुरक्षा हो सकती है। भविष्य में जो आपदाएं आ रही हैं उनको रोकने के लिए हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं मिटिगेशन में। आपदा से होने वाले नुकसान को हम क्या कर रहे हैं? मिटिगेशन में बहुत कम कर रहे हैं। इससे हमारा जो फंडिंग वगैरह का काम है, रिकवरी का काम है, वो सब बच जाएगा। और हम क्या करेंगे? जो डिजास्टर है, डिजास्टर से जो भी आपदाएं आने वाली हैं, जो खतरा पैदा होने वाला है, उसके लॉस को हम क्या कर सकते हैं? मिटिगेशन में कम कर सकते हैं। तो यही था आपका मिटिगेशन, जो आपका पहला प्रोसेस है जो किया जाता है बिफोर डिजास्टर। डिजास्टर से बहुत टाइम पहले ही हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। इसके बाद है प्रिपेयर्डनेस। यहाँ पर हम तैयारी करते हैं। ये होता है एक्शन बिफोर डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर आने से कुछ समय पहले की तैयारी। वो बहुत पहले समय की थी, ये बिल्कुल कुछ समय पहले की तैयारी है। आपदा के आने से पहले कुछ पहले की तैयारी। इसमें ट्रेनिंग वगैरह का काम होगा, प्लानिंग का काम होगा, एजुकेशन एक्टिविटीज होंगी, ड्रिल्स होंगे, एक्सरसाइज होगी, अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा। जैसे आपको पता होगा कि आपका कोई एग्जाम होता है, मान लीजिए एग्जाम का नोटिस आया, उसके बाद में उन्होंने एग्जाम डेट दे दी। ठीक है, तो एग्जाम डेट दी है तो उसके बाद आप क्या करते हैं? एग्जाम के बिल्कुल टाइम आने पर आप क्या करते हैं? फटाफट मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, एक्सरसाइजेस सोल्व करते हैं। तो वो क्या है? आपकी तैयारी है। एक्शन बिफोर डिजास्टर, डिजास्टर से पहले की तैयारी है। पेपर को भी आप डिजास्टर लगा सकते हैं, बट उससे तो हमें फायदा ही होने वाला है अगर हम पास हो जाते हैं तो, है ना। तो एक्शन बिफोर डिजास्टर यानी कि डिजास्टर से पहले की तैयारी होता है। इसमें हम ड्रिल्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाते हैं ताकि लोगों को पता लग सके कि कौन से एरिया में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी या कौन सी आपदा आने वाली है। तो ये सारी की सारी बातें किसमें होती है? प्रिपेयर्डनेस में होती हैं। ये है एक्शन बिफोर डिजास्टर। जस्ट बिफोर की बात करेगा तो क्या है? ये प्रिपेयर्डनेस है। ठीक है, और बिल्कुल पहले की बात करता है तो उसमें हम क्या टिक करेंगे? मिटिगेशन। अर्ली वार्निंग पूछता है, एक्सरसाइज पूछता है, ड्रिल पूछता है, क्रिएटिंग सप्लाइंग लिस्ट पूछता है, हाई रिस्क एरिया जो कैटेगराइज किए जाते हैं वो सब किसमें किए जाते हैं? आपके प्रिपेयर्डनेस में किए जाते हैं। इसके बाद है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या आता है? ये ड्यूरिंग और एकदम तुरंत आपदा के बाद किया जाता है। या तो आपदा जब चल रही है या आपदा बिल्कुल तुरंत खत्म हुई है तब हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स काम करेंगे। रिस्पॉन्स फोर्स भी होती है ना, तो आपदा आने के बाद काम करती है, यानी कि रेस्क्यू करती है लोगों का। तो रिस्पॉन्स भी क्या है? एकदम तुरंत आपदा के बाद। रिस्पॉन्स प्लान्स को क्या करते हैं? हम इंप्लीमेंट करते हैं, राहत और बचाव कार्य करते हैं। जैसे अब आपने वो जो ट्रेन हादसा देखा होगा उसमें भी राहत और बचाव कार्य किए गए, तो आपदा आने के बाद में हुए हैं। तो रिस्पॉन्स कब काम करता है? ये राहत का और बचाव का कार्य करता है। तो रिस्पॉन्स में क्या आता है आपके पास में? राहत और बचाव कार्य आते हैं। टेम्परेरी राहत मतलब कैंप लगाए जाते हैं, इसमें मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, हेल्थ केयर सिस्टम दिया जाता है। तो ये सब किसमें शामिल होता है? रिस्पॉन्स में शामिल होता है। तो आपको ये बात याद रख लेनी है। इसके बाद है रिकवरी। रिकवरी कब की जाती है?
आपदा के बाद में क्या होती है, रिकवरी होती है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग्स वगैरह ढह गई है, किसी के घर खत्म हो गए हैं, कहीं पर भूकंप आया था, बहुत सारी बिल्डिंग्स खत्म हो गई हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, और वहां के जो लोग हैं उनके जो आवास है वो छीन गए हैं, तो उन्हें पुनर्वास का काम करते हैं, रिहैबिलिटेशन का काम करेंगे, पुनर्निर्माण, वहां पर दोबारा से रीबिल्ड करेंगे जो डैमेज स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें। ठीक है, तो ये सब कब काम होता है, आफ्टर डिजास्टर होता है। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि आफ्टर डिजास्टर क्या होता है, बिफोर डिजास्टर क्या होता है, जस्ट बिफोर क्या होता है, और ड्यूरिंग डिजास्टर क्या होता है। ये चारों पॉइंट जरूरी है। मुझे लगता है इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको बेसिक पता होना चाहिए इनका। ठीक है, तो बेसिक पता होने के लिए आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, तभी आप उसको टिक कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको बेसिक से लेकर फैक्ट्स तक सभी पॉइंट पढ़ाए हैं। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है लोगों को। तो हमने यहाँ पर 4 स्टेप पढ़े हैं। सबसे पहले हमने मिटिगेशन पढ़ा है, जो बहुत पहले किया जाता है, डिजास्टर आने से पहले किया जाता है। तो उसमें क्या पढ़ा हमने, मिटिगेशन पढ़ा। मिटिगेशन के बाद में हमने प्रिपेयर्डनेस पढ़ी है, जहां पर हमने प्रिपेयर्डनेस में क्या पढ़ा है कि जस्ट बिफोर किया जाएगा, डिजास्टर के जस्ट बिफोर किया जाता है प्रिपेयर्डनेस के बाद में हमने पढ़ा है यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या होगा, यहाँ पर एकदम आपदा आने के तुरंत बाद जो कदम उठाए जाते हैं वो किस में आते हैं, रिस्पॉन्स में आते हैं। इसके बाद है नंबर 4 पर हमने पढ़ा है रिकवरी कब की जाती है, जब आपदा खत्म हो जाती है, आपदा के बाद में, जैसे उनको आवास वगैरह बनाकर देना, रिकंस्ट्रक्शन का काम करना, वो सब किस में होता है, सबसे लास्ट में होता है, जैसे हम रिकवरी का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आफ्टर डिजास्टर हम इसको कह सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बस इतना ही जाना है कि एनडीआरएफ क्या है, इसके 4 फेजेस कौन से हैं, ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। अगर आपका नोट करने का मन नहीं है तो इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा मत सोचिएगा कि छोटी सी क्लास है तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पुलिस फोर्स वगैरह के बारे में बता दूंगी, और तब आपकी ये जो चैप्टर्स है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सारा हमने डिजास्टर का टॉपिक जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट जो वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद 2-3 क्लासेस हमारी रहेंगी जो रिवीजन की रहेंगी, उसके बाद तो बिल्कुल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसके बाद हम ईवीएस की क्लासेस रेगुलर रखा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद।